बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की और बड़ी कामयाब सी रेसिपी बताने लगी हूँ। इस रेसिपी में आप कामयाब हो गए तो फिर आप ईद के पूरे दिनों में सारी रेसिपी बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये है छोटी सी है लेकिन इतनी ये मुश्किल लगती है किसी को बनानी, हर किसी को ही तकरीबन मज़ा बड़ा आता है इसका, लेकिन इसको बनाना इतना दुश्वार लगता है। यकीन करें, मैंने इसको पहले ख़ुद से ट्राई किया है और सबको मैंने पास करवाया है। ये ब्रेन मसाले को, ब्रेन मसाला मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर मैंने घर में बना के सबको चेक कराया है। तो जब ये रेसिपी पास हुई है फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। इंशाल्लाह ताला सब घरों में ईद आ रही है और बकरे ज़िबा होंगे, तो ब्रेन मसाला हर घर में होगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर, मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट में मुझे बताना है कि ये आपका ब्रेन मसाला किस तरह तैयार हुआ। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़े सी रेसिपी किस तरह तैयार करते हैं। ये मैं 2 ले रही हूँ ब्रेन। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बिल्कुल छोटे छोटे ही होते हैं। इनको अभी मैंने सिंपल पानी से वॉश किया है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्मेल को किस तरह आपने दूर करना है। ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च तीनों को मैंने इकट्ठा कूट लिया है। 2 मैं मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक चाप कर लिया है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, बारीक आपने चाप करना है ताकि इसका अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, थोड़े थोड़े बिल्कुल लाइट इसमें मसाले डालने हैं। नमक ले रही हूँ थोड़ा सा, ये हस्बे ज़ायका मैं ले रही हूँ। आप अपने ये ब्रेन के हिसाब से आपने ये मसाले यूज़ करने हैं। और ये सुरख दादर मिर्च ले रही हूँ। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है ताकि इसका कलर खूबसूरत सा आ सके। और खुशक धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ, ये बस 4 मसाले 5 मसाले आएंगे। और कोई इसमें गरम मसाला, कोई और लौंग, दालचीनी, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। तो फिर ही आपका मसाला, ये ब्रेन मसाला तैयार होगा, मज़े का तैयार होगा। चलें जी, चूल्हे की तरफ मैं आपको बताती हूँ कि ये ब्रेन मसाला किस तरह तैयार करते हैं। ये पानी मैंने उबलने के लिए रखा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक डालना है। तकरीबन ½ टीस्पून मैंने डाला है नमक। डाल के तो इसमें आपने ये ब्रेन को डाल देना है, मगज़, यानी कि इसको मगज़ भी कहते हैं। ये डाल के आपने तो इसको बस 2-3 उबाल दिलवाने हैं। तो ये तरीका जो है ये इसकी स्मेल दूर करने का है। बिल्कुल भी एक कतरा भी स्मेल मगज़ से नहीं आएगी। ये आप नमक में पानी डाल के इसको 2-3 उबाल दिलवा लेंगी। तो ये देखें 3 से 4 उबाल आ गए हैं और ऊपर देखें इसका कितना गंद है। यही सारी इसकी स्मेल होती है। इसको अब मैं छिलनी में डाल के तो अच्छी तरह ऊपर से टैप खोल के वॉश करने लगी हूँ। ये इस तरह आपने नीचे छिलनी रखनी है और ऊपर से टैप खोल देनी है। तो इसको खुले पानी से आपने इसको धोना है। इस तरह वॉश करके तो इसको थोड़ी देर के लिए रखना है ताकि इसका ये पानी जो है ये अच्छी तरह निचड़ जाए। ये थोड़ा सा ऑयल अंदर डालना है और उसके अंदर आपने ये जो कटा हुआ प्याज है इसको ऐड कर लेना है। इसको बस लाइट ब्राउन सा आपने करना है, डार्क नहीं होने देना, फिर आपके ब्रेन का जो टेस्ट है वो मज़े का नहीं बनेगा। लाइट सा इसको मैं ब्राउन कर रही हूँ। ये लाइट ब्राउन सा मैंने प्याज को कर लिया। अब इसके अंदर आपने मगज़ को ऐड कर देना है। मगज़ को काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती जब आपने इसको उबालना है। तो ये देखें आराम से अलग अलग हो गया है और ये खुद ही इसके पीसेज हुए हैं। मैं बिल्कुल नहीं उसको कट किया। ये अपने प्याज़ों में इसको थोड़ी देर भून लेना है। उसके बाद आपने पहले टमाटर ऐड करने हैं, साथ ही लहसुन और अदरक ये ऐड कर देनी है। मसाले अभी ऐड नहीं करने हैं, थोड़ा सा प्याज का जब पानी निकलेगा फिर आपने मसाले अंदर ऐड करने हैं। इसको ज़रा भूनना ज़्यादा पड़ता है, इसलिए आपने इसको आराम से लो फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि इसका एक मज़े का फ्लेवर आ सके।
पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला जाता, बस ये अपनी स्टीम में टमाटर का थोड़ा सा पानी निकलेगा और मसाले डाल रही हूँ, नमक भी थोड़ा सा पानी डालता है छोड़ता है सॉरी। तो आपने ऊपर इसके मैं स्टीम दूँगी तो ये अपनी स्टीम में ही बनेगा। गल तो ये पहले ही है, जब उबाला है तो अच्छी तरह गल गया है, बस इसको भूनना है अपने। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे भूना है। तो अब अंदर ये मसाले ऐड कर देने हैं। मसालों को अच्छी तरह मिक्स करना है। अब ये मसाले मिक्स करके भी थोड़ी देर मैंने भुना है। तो अब चूल्हा बिल्कुल कम कर देना है, बिल्कुल जितना भी आप कम कर सके उतना चूल्हा कम करके ऊपर ढक्कन दे देना है और इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसी तरह स्टीम में छोड़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इतना खूबसूरत ये मगज़ तैयार हो गया है। अब चूल्हा बंद करते हैं और इसको मैं दिखाती हूँ आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मगज़ मसाला बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी और ईद वाले दिन इसको ज़रूर ट्राई करके मुझे कमेंट करना कि कैसा बना। तो उम्मीद है कि ये रेसिपी आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।